स्मार्ट सिटी बनने के बाद भागलपुर में तरह तरह के बदलाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब पटना की तर्ज पर बुधवार से भागलपुर में ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। इस दौरान बाइक सवार बिना हेलमेट के निकलते हैं या ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ चालान काटा जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई है। भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने कहा कि रेड लाइट पार करने वालों पर पुलिस विशेष ध्यान देगी। बता दें, इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ICCC बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुका है। इसको लेकर शहर में कुल 1800 कैमरे लगाए गए हैं जो शहर की गतिविधि पर ध्यान रखेगा। पूरे शहर की ट्रैफिक कंट्रोल के लिए स्पेशल बिल्डिंग बनाया गया है। कंट्रोल रूम में ट्रेंड कर्मी नियुक्त किए गए हैं। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले बाइक सवार एवं वाहन चालकों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर चालान का मैसेज आ जाएगा। मुख्य चौक चौराहों पर इमरजेंसी बॉक्स भी लगाया गया है जिससे कि इमरजेंसी में अपनी सूचना पुलिस को साझा कर सकते हैं। ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने बताया कि बाइक चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। साथ ही 4 पहिया वाहन के ड्राइवर और उनके साथ बैठे लोगों को भी लगाना होगा। वहीं बुधवार से कटने वाले ऑटोमेटिक चालान और ट्रैफिक नियम की जानकारी देने के लिए स्मार्ट सिटी भागलपुर के विभिन्न ट्रैफिक सिग्नल से अनाउंस भी किया जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि ऑटोमेटिक चालान साक्ष्य के साथ नियम तोड़ने वालों के पास पहुंचेगा। ट्रैफिक नियमों में बदलाव नहीं, ट्रैफिक नियम तो पहले से फिक्स है। एक्चुअली हम लोग ऑटोमेटिक चालान के माध्यम से चाह रहे थे, चूंकि बाइकर्स बहुत ज्यादा संख्या में हैं, सब चौक चौराहा पे लगा हुआ है सब जगह कैमरा, उसके माध्यम से जो फाइन करने का या इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से वो उसका मकसद केवल ये है कि जो आदमी बाइकर्स चलाते हैं उसकी जान सुरक्षित रहे, उसके मद्देनजर यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियमों के पालन में सबसे पहले है कि आप सामान्य तरीके से जो तरीका है चलाने का, एक सामान्य स्पीड से चलाएं। और जो बाइक में सुरक्षित रहने का सबसे पहला है कि आप हेलमेट लगाएं। तो हेलमेट चालक जो चलाते हैं उनके लिए जरूरी है, और उनके साथ जो पिलियन पीछे बैठते हैं उसको पिलियन बोलते हैं, पिलियन को लगाना आवश्यक है। 2 ही आदमी बिठाना है, 2 आदमी बिठाएं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो, और दोनों हेलमेट लगाएं, स्टैंडर्ड का हेलमेट लगाएं, जिससे कहीं भगवान ना करे अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है बाइक तो आदमी को कम से कम नुकसान हो, इसके मद्देनजर। और चूंकि सबसे वाइटल पॉइंट लोग का सिर है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सिर में बिना हेलमेट लगाएं, घर से ना निकले। इतना साइंस इतना आगे हो गया है। ऑटोमेटिक चालान का मतलब कि हम लोग खड़ा होकर रोक के उसको जो डिस्टर्ब करते थे, या पेंडिंग भी चालान कुछ दिन पहले आ गया है, लेकिन उसको रोकते हैं तो 10 मिनट उनको पहले कन्विंस करना पड़ता है, पहले अपना सब वो पूरा रास्ता तैयार कर लेता है कैसे बचे। तो कुछ सामने हो, कुछ किस कारण से किसका, वो 10 मिनट 20 मिनट लोगों को भी डिस्टर्ब करता है, पुलिस इसी में लगी रहती है, दूसरा ट्रैफिक उधर डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके मद्देनजर ये चूंकि सॉफ्ट है, ऊपर से आप जा रहे हैं, आपको फाइन जो देखा कि आप जो वायलेशन किए हैं तो ऊपर कैमरा के माध्यम से तो NPR कैमरा है, RLBD है, दोनों कैमरा के सहयोग से ये है फिक्स करना वायलेशन प्रूफ के साथ कि आप क्या वायलेट किए हैं। तो उसमें आप आ जाएगा, कैमरा में नंबर भी आ जाएगा, आपका बॉडी का चेहरा आ जाएगा बिना हेलमेट के हैं। तो उससे क्या होगा कि आप कम समय में ज्यादा आदमी पे करेंगे तो ये कार्रवाई ये माना जाएगा, सभी लोग ये समझने लगेंगे कि वो मैं भी, कुछ लोग अपने प्रभाव के सोचते हैं कि हम प्रभाव से बच जाएंगे, चाहे जिस भी उनके सोच का है ये, फिर हालांकि होना नहीं है ऐसा, लेकिन अब ऑटोमेटिक चलने लगेगा तो लोग को ये मन में रहेगा कि अच्छा प्रभाव भी अब दिखा नहीं पाएंगे, पैरवी भी नहीं कर पाएंगे, तो अब पहनने का मकसद वो जिस कारण से पहनने लगे, हम लोग चाहते हैं उनकी यात्रा सुरक्षित हो, इसके मद्देनजर वो जरूर यातायात नियमों का पालन सभी। उसके अलावा जो रूटीन काम चल रहा है, चेकिंग वगैरह, वो होते रहेगा। इन दिनों युवाओं में बिना मेहनत किए पैसे कमाने की होड़ मची है, जिस कारण कुछ युवा गंभीर अपराध तक की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसका खुलासा आज सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। उन्होंने बताया कि बीते दिनों हबीबपुर थाना क्षेत्र के भतुआ बाड़ी के रहने वाले रुस्तम मिस्त्री के पुत्र इम्तियाज उर्फ सिरफुट्टा ने तातारपुर थाना क्षेत्र के लाल कोठी की महिला से सोने का चेन छीन लिया था, जिसको लेकर पीड़िता ने FIR दर्ज करवाया। वहीं अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने CCTV की मदद से 2 अपराधी की पहचान करते हुए अपराधी को पकड़ लिया, जिसके बाद पूछताछ में उसने बताया कि लूटा गया सोने का
चैन उसने गनीचक के रहने वाले मोहम्मद शमशाद के पुत्र मोहम्मद तबरेज को बेच दिया। वहीं पुलिस ने गलत ढंग से सोने का चैन खरीदने के आरोप में तबरेज को भी गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि इम्तियाज उर्फ सिरफुट्टा का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 23 को तातारपुर थाना क्षेत्र में लाल कोठी मोहल्ला से मैं एक महिला के साथ चेन छिनताई हुई थी। उसमें मोटरसाइकिल सवार थे 2 अपराधी। तो सीसीटीवी फुटेज देखा गया कांड दर्ज करने के बाद, और सीसीटीवी से पहचान हुई कि बजाज डिस्कवर बाइक पे 2 अपराधी सवार हैं। उनकी पहचान की गई। एक का नाम मोहम्मद इम्तियाज था, उसको फिर गिरफ्तारी किया गया 18/11/23 को मुस्लिम हाई स्कूल से। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो मोहम्मद तबरेज नामक व्यक्ति को चेन बेचा है। फिर हम लोगों ने उसकी छापेमारी की और उसको भी पकड़ा गया। तो मोहम्मद इम्तियाज जो है वो मुजाहिदपुर और हबीबपुर थाना में इसके ऊपर लूट और डकैती का केस था पहले से, और जोगसर थाना में भी एक चेन स्नैचिंग हुई थी। उसके वादी ने भी पहचान की कि इसी ने उनकी भी चेन छीनी है। तो कुल मिला के 4 केसों का अभियुक्त था ये मोहम्मद इम्तियाज, और इसके साथ जो जिसने चेन खरीदी थी मोहम्मद तबरेज, वो भी गिरफ्तार हुआ। और इसमें थानाध्यक्ष तो तातारपुर से उन्होंने अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो भी चेन स्नैचिंग हो रही है सारे केसेस का हम रिव्यू कर रहे हैं, और जो कमांड सेंटर बना हुआ है उसमें हम लोग अपनी एक टीम बैठाए हुए हैं जो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा है, और कैमरे का फीड कैसा है या उसमें नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसकी हम लोग अभी एक टीम बैठा के सारे कैमरों का रिव्यू कर रहे हैं कि उस कैमरे का एंगल अच्छा रहे, ताकि जो भी बाइक सवार से घटना हो रही है तो उस बाइक का नंबर चिन्हित किया जाए। तो इसके उपरांत कई केसेस में हमने पाया कि वो लोग जो बाइक का नंबर है वो गलत यूज़ कर रहे हैं, या पटना का नंबर या, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए फिर हम लोग ने चेकिंग भी बढ़ाई, और चेकिंग में निर्देश दिया गया कि अगर बाइक के नंबर आगे या पीछे कुछ भी गड़बड़ लग रहा है उसको रोकेंगे और पूछताछ करेंगे। अगर उनके पास वैलिड पेपर्स होंगे तो ही छोड़ेंगे। और हम लोग ने अपना वायरलेस जो था वायरलेस प्रभावित करने के लिए निर्देश दिया है, और तुरंत रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो। जैसे ही कोई घटना घटती है तुरंत हम लोग स्पॉट पर पहुंच के और सीसीटीवी देखना स्टार्ट कर दें। तो ये भी एक कोशिश हम लोग कुछ चेन स्नैचिंग रोकने के लिए ये सब प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक इम्तियाज पकड़ा गया है, और उसमें जो दूसरा बाइक पे बैठा हुआ था मोहम्मद गुलाब, उसको पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। और चेन स्नैचिंग को लेके हम लोग काफ़ी संवेदनशील है और सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया, और जल्दी हम और लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में इस सप्ताह यानी शनिवार को छात्र दरबार नहीं लगेगा। बता दें कि इससे पहले 15वां छात्र दरबार 11 नवंबर को लगा था, जिसके बाद टीएमयू में दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी हो गई। ऐसे में 18 नवंबर को भी छात्र दरबार नहीं लग पाया था। इस सप्ताह भी छात्र दरबार लगने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि छुट्टी के कारण यूनिवर्सिटी अब भी बंद है। टीएमयू 24 नवंबर को खुल रहा है और उस दिन शुक्रवार है, जबकि छात्र दरबार के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार को छात्र सेवा केंद्र स्थित काउंटर पर आवेदन जमा लिए जाते हैं। वहीं 25 नवंबर यानी शनिवार को विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक होनी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा ने बताया कि इस सप्ताह तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छुट्टी रहने की वजह से छात्रों के आवेदन नहीं आ पाए। ऐसे में छात्र दरबार आयोजित नहीं किया जा सकेगा। सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर से बिहार में जारी शराबबंदी की पोल खोल दी है। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को इस बात का अहंकार हो गया है कि हम यहां से हट ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि चुनकर आप गए हैं, जनता ने मुख्यमंत्री आपको बनाया है, लेकिन इतने लोगों की मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए, और आप कहते हैं जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीते दिनों भी छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और तब नीतीश कुमार ने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा ही। तो सबसे बड़ी जो दुखद बात है उसको आप लोग उठा ही नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं, अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए, वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहां बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। यह अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए, हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। उस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया कि हम यहां से हट ही नहीं सकते हैं। हमने बयान पढ़ा कर जिला अधिकारी को निर्देश दिया है, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का राज हो गया है। चुनकर आप गए हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए, और आप कहते हैं जिला अधिकारी को निर्देश दिया है। शर्म नहीं आती है? छपरा में 70 से ज्यादा लोगों की शराब, जहरीली शराब से मृत्यु हो गई। ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस रहा है, कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा। और इस आदमी को बिहार के लोग अगर वोट देते हैं तो दोष नीतीश कुमार का नहीं है, बिहार की जनता का है। आपके बच्चों का जो निवाला छीन लिया, आपके बच्चों को जिसने पढ़ाई की व्यवस्था ध्वस्त करके अनपढ़ बना दिया, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उस आदमी को जाकर आप वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है? आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं। नेता तो अपना कुर्सी के लिए वोट मांग रहा है, आपको क्या मजबूरी है भाई? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।